डब्बा और फनी अपने इफ्तियार का प्रमोशन कर रहे थे और उसके लिए वहां रेस्टोरेंट तक गए। और रेस्टोरेंट पे जाने के बाद में गाड़ी में बैठे बैठे पूछता है कि समोसा कितने रुपए किलो दिया है। जवाब मिलता है 15 रुपए का एक। ऐसे तालियां सी बज जाती हैं कि जैसे मतलब ये जो बताया है ये इतना चीप और इतना बढ़िया रेट बताया है। जिस तरह से गुटखा किंग ने पूछा समोसा कितने रुपए किलो दिया है, तब उसको एक का जवाब मिला कि 15 रुपए का एक। अब जब वो एक कह रहा है तो गुटखा किंग को कहना चाहिए था कि लाओ 1 किलो दे दो, 15 रुपए ये लो। आप सोचेंगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात शुरू किसने की? ये तो गुटखा किंग ने शुरू करी ना। पूरे हिंदुस्तान में समोसा किलो में कौन बेचता है भाई? इसने अपनी जिंदगी में कहीं पर खरीदा है? एक बार को फल के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ जगह केला जो है दर्जन में बिकता है, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहां ये किलो में भी बिकता है। संतरे जहाँ किलो में बिकते हैं वहां गिनती से भी बिकते हैं। कई जगह सब्जियों में भी गोभी का फूल किलो में भी बिकता है और गिनती में भी बिकता है। और एग्जाम्पल क्या दूं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन कोई भी एक एग्जाम्पल ये बता दे कि जहां समोसे उसने किलो के रेट में खरीदे हों। गुटखा किंग ऐसा पूछ के क्या दिखाना चाहता था? सीधे सीधे उसे दिखाना था कि 15 रुपए का एक मिलता है, तो वैसे ही पूछ लेता। इसकी ये बात सुन के तो मुझे एक जोक याद आ गया। माफ कीजिएगा, ये वाला जोक जो ना सरदारों पर बना है। एक शॉप पे जाकर बार बार पूछता था कि ये वॉशिंग मशीन कितने की है। वो कह देता मुझे वॉशिंग मशीन नहीं बेचनी है। सरदार जी फिर कोई भेष बना के दोबारा पहुंच जाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ये बेचना नहीं चाहता, ये लगता है मुझे बेवकूफ बना रहा है। और इस तरह से दूसरा भेष बना के पहुंच जाते। फिर पूछते हैं ये वाली वॉशिंग मशीन कितने की है। जब अलग अलग भेष बदलने के बाद में भी 3 बार उसने मना कर दिया, चौथी बार झक मार के उन्होंने पूछा तो आप ये बताओ कि मुझे वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बेचना चाहते और तुम मुझे पहचान कैसे लेते हो? दुकानदार ने एक सिंपल सा उत्तर दिया, सरदार जी आप जितनी बार भी आगे पूछ रहे हो वो कूलर है, वो वॉशिंग मशीन नहीं है। गुटखा किंग भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि इस तरह की बातें ही करने वाला है। बिना सिर पैर की बातें करके अपने आप को थोड़ा कूल दिखाने की कोशिश करता है क्या? मैं अगेन माफी मांगता हूँ इस बात की कि चुटकुला जो था वो सरदारों पे था, तो मेरे को ऐसे ही बोलना पड़ा। जबकि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को मैं नमन करता हूँ, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको नमन करना ही पड़ेगा आपको। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस तरीके से वहां पर जाकर इसने रेट पूछा, उसके बाद में वहां से लिया और उसके बाद में पेड किया। पेड कैसे किया? वहां पर स्कैन किया उसने कोड को, पे किया कि भाई हमें अपना हिसाब किताब सब बराबर रखते हैं, चाहे हम खुद खरीदें या कोई और आके खरीदे। गुटखा किंग जी ये भी बता दो जीएसटी दिया उस पे कि नहीं दिया, या उसको भी चोरी कर लिया? देखिए ये तो गए थे अपने प्रमोशन के लिए। हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं, जब पिछली बार इन्होंने दिखाया था कि वहां पे किस तरीके से अख्तियार लगा रहे हैं। सारी अख्तियार जो है वहां खुली रखी रहती है, केवल डब्बा बंद चीजों के अलावा टोटली अनहाइजीनिक तरीके से वहां पे सेल हो रही है। यानी जितनी भी खाने की चीजें हैं वहां पे सारी खुली रखी हुई हैं और सड़क पर रखी हुई हैं। तो आप ही बताइए कौन आदमी ऐसा होगा जो अपनी सेहत से खिलवाड़ करेगा और गंदी चीजों को खाने की कोशिश करेगा? इसके बाद में जब घर पर आ गए, घर पे इफ्तियार कर रहे थे, तब भी उन चीजों की तारीफ कर रहे हैं। देखिए ये दही बड़ा है और ये देखिए चने हैं, जो चने बिल्कुल भी देखने से अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से चने प्रॉपर तरीके से वो उबाल कर बनाए जाते हैं उसके बाद में वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऐसे ही लग रहा था जैसे उबले हुए चने खाली दे दिए गए हों। गुटखा किंग जी तुम्हारे रेस्टोरेंट में ऐसे ही होता है क्या? इसी तरीके से परोसा जाता है? और इसी अख्तियारी की तुम बातें कर रहे हो कि जो धूल में सनी हुई और उसके बाद में आधूरी बनी हुई अख्तियारी आप दूसरों को दे रहे हो। मुंबई में एक ठेले वाला भी अगर स्वादिष्ट चीजें देता है तो उसके पास भीड़ लग जाती है, उसको होश नहीं रहता कि वो किस तरीके से सबको सप्लाई करे। यहाँ ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट लेके बैठे हुए हैं, फिर भी उसके बाद में भी वहां पे भीड़ नाम की चीज दिखाई नहीं देती। 2 से 4 आदमी दिखाई देते हैं, इससे ज्यादा कभी हमने नहीं देखे वहां पर। जितनी ज्यादा ये ऐड और कैंपेनिंग करते रहते हैं उसके हिसाब से रेस्टोरेंट की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अभी हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं इसकी और जल्दी ही एक व्लॉग लाने वाले हैं जो कि इसके रेस्टोरेंट के ऊपर खास तरीके से होगा। ये दूसरी बात पर आते हैं। बाबा ने जिक्र किया नुक्ती के बारे में, जो उसके अनुसार भोपाल में बहुत अच्छी मिलती थी और मशहूर थी। सिर्फ इस नुक्ती को लेकर यानी नुक्ती वर्ड को लेकर इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन कर दिया कि जैसे नुक्ती के बारे में जानते ना हो। क्यों डब्बा जी और गुटकू जी आपको शर्म आती है ये कहते हुए कि हर मंगलवार को जो बटती है प्रसाद के रूप में, जो नुक्ती कहलाती है, कुछ लोग उसको गोलदाना भी कहते हैं, उसे बूंदी बिल्कुल नहीं कह सकते। जो ये कह रहे हैं ना कि बूंदी होती है, बूंदी अलग चीज होती है। बूंदी जो बनती है वो बेसन की बनती है, जबकि गुलदाना या नुक्ती दाल से बनाई जाती है, इसलिए बहुत करारापन होता है उसके अंदर। बचपन में हर मंगलवार को ये खाया करते थे प्रसाद के रूप में। डेफिनेटली इनकी यादें भी उसी से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे नहीं। अरे भाई खाने को भी बांटने बैठोगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। गुटखा किंग को कुछ पता ही नहीं है, जबकि मौधा में ही रहने वाली फुकसाना बाजी साफ साफ बोल रही हैं कि हाँ वो जानती हैं इसको, और फिर उसके बाद में कहता है कि जब बहुत अच्छी लगती है कि बनाओ यहाँ पर।
या तुम कहीं के महाराजा हो कि तुम जो ऑर्डर दे दिया और बनकर आ गई, कमियां निकालने में तुम सबसे आगे हो, और जबकि तुम्हारा बीवी डब्बा महारानी जी कोई भी चीज ढंग से बना नहीं पाती, दूसरों के काम में कमी निकालने में सबसे आगे हो। उन बनाने वालों का शुक्रिया अदा करो जिनके बूते पे ये सब चीजें तुम्हें खाने के लिए मिलती हैं। हम लोगों को नुक्ताचीनी कम और तारीफ ज्यादा करनी चाहिए, और इस्लाम में यही बताया गया है कि भाई दूसरे की कमियां ना निकालें और उसकी तारीफ करें जितना हो सके। और पूरा एक दिन हो गया है शाही टुकड़े को रखे हुए, जो कि फ्रिज में भी रख दिया गया था। अब जाके इसको सॉफ्ट लग रहा है, अब जाके ये कह रहा है कि हाँ ये ठीक बना है। अब जब गुटखा किंग ने तारीफ कर दिया तो अब आके कह रही है कोई बड़ा बर्तन नहीं था, नहीं तो डूब भी जाता। मतलब इसकी कोई गलती नहीं थी, गलती उस बर्तन की थी जिसमें ये बनाया। वो बर्तन जो अपने आप चलकर इसके सामने आ गया था और ये कहा कि आओ मेरे में डूबो, मेरे में काम करो। आज तक हमने ऐसी वजह किसी से नहीं सुनी कि कोई चीज बिगड़ गई तो किसने बिगाड़ दी। ये हमेशा दूसरे का नाम लगाती आई है, लेकिन पहली बार इसने बर्तन को ब्लेम किया है। भाई तुम आंखें लगा के घूमती हो या बटन लगा के घूमती हो, तुम्हें बर्तन नहीं दिखाई देता? तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी चीज किसमें बनाई जाती है? कल को पूरियां जो है वो कुकर में तल लेना और तवे के ऊपर दाल बनाने बैठ जाना, और फिर ये कहना कि दाल बन क्यों नहीं रही है। क्या दिमाग पाया है भाई, ऐसा दिमाग तो क्या कह सकते हैं, इन्हीं के पास हो सकता है, और किसी के पास ये दिमाग होना अगर पता हो आपको तो आप जरूर बताइएगा। सीधे दूसरा दिन हो जाता है, क्योंकि क्या है कि इनके पास टाइम कहाँ है, ये सोते ही सोते रहते हैं, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। अगर ये उठ के नमाज भी पढ़ते तो उसको भी दिखा देते हैं, लेकिन क्या है कि अगले दिन जो है सीधे सीधे कब पहुंच के, अफ्तियारी के टाइम पे ही पहुंच गए सीधे। कहना नहीं चाहिए ये रमजान रख रहे हैं, ये रमजान रखने का पूरा ड्रामा कर रहे हैं। और ये तो तब की बात है, ये एक भी रमजान नहीं रख रही है, ये पूरे दिन खाली है, चढ़ती रहती है, सब कुछ करती रहती है, तो कुछ ना कुछ बनाती भी होगी, कुछ चीजें बनवाती भी होगी। पहले वाले सेंटेंस के लिए सॉरी, क्योंकि ये कुछ बनाती होगी इस पर तो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। और घर की ना साफ सफाई भी सारी सारी उसी से करवाती होगी, फुकसानाबाजी से, बेड भी लगवाती होगी, बर्तन भी धुलवाती होगी, ये सारे काम करवाती होगी। लेकिन ये अगर वो दिखा देगी तो फिर उसी का भला हो जाएगा, यानी कि सब लोग कहने लगे देखो भी कितना काम कर रही है, रोजे के अंदर ये काम कराती है और ये खुद बैठी रहती है, कुछ करती नहीं है, तो इसका काम तो सिर्फ और सिर्फ सोना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए इसकी शाम के टाइम में बत्ती जलती है अकल की, क्योंकि अब व्लॉग बनाना है, तो इसलिए शाम के टाइम ही ये सब दिखाई देता है। तो आप समझ लीजिए, चाहे भैया भाभी के ब्लॉग देख लीजिए, चाहे इसके ब्लॉग देख लीजिए, दिन की एक्टिविटी आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी जुम्मे के अलावा, क्योंकि दिन भर ये सोते रहते हैं। जब इसके सास ससुर जाने वाले थे तो क्योंकि उनकी जो ट्रेन होती है वो 12 बजे से पहले की होती है, तो वहां पर मिलने के लिए जब गए पापा से तो वहां पे कोई नहीं मिला, क्योंकि सारे के सारे सोए पड़े थे। इनके सबकी दिमाग की बत्ती शाम के टाइम ही जलती है, जब अफ्तियार का टाइम हो जाता है। अब देखिए सबसे आसान चीजें ये बनाती है, शाही टुकड़े सबसे आसान थे, ब्रेड पकौड़े वो भी बहुत आसान होते हैं, और तीसरी चीज अब देख लीजिए कस्टर्ड। कस्टर्ड जो मेरे ख्याल से एक छोटी लड़की भी बना सकती है बड़े आसानी से, थोड़ा सा उसे गाइड कर दो तो एक छोटा सा बच्चा भी उसको आराम से बना सकता है। तो इसने सोचा कि चलो कस्टर्ड बना के जो है खिला देती हूँ, और कस्टर्ड बनाने के लिए क्योंकि चलो मैं अपनी तरफ से लेकर जाऊंगी, यानी अफ्तियारी क्योंकि नीचे करनी है तो इसलिए मैं अपनी तरफ से लेके जाऊंगी, तो कस्टर्ड बनाने बैठ गई। अब विश्वास नहीं होता कि कस्टर्ड जैसी चीज भी ये बना नहीं पाएगी। कभी कभी तो इससे पूछने का मन करता है कि पापड़ सेक लेती हो या वो भी जला देती हो। मुझे नहीं लगता कि कभी भी फनी को इसने पूरा खाना बना के खिलाया हो। पूरा खाना से मतलब ये है कि रोटी सब्जी, थोड़ी सी चावल या कोई और सब्जी, मतलब एक की बजाय दो सब्जी, जिसे कहते हैं ना कंप्लीट डाइट, वो कभी भी इसने बना के खिलाई हो, बहुत बड़ी बात है। आप में से किसी को अगर विश्वास होता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे तो बिल्कुल विश्वास है नहीं। अब इससे कस्टर्ड भी नहीं बना है, कस्टर्ड भी क्यों नहीं बना है, कह रही है गाढ़ा नहीं हो रहा है वो कस्टर्ड। और देखो इसके भोले भाले इतने ज्यादा हैं सब्सक्राइबर कि वो नीचे कमेंट में ये बता रहे हैं कि कस्टर्ड अगर गाढ़ा ना हो तो उसमें कॉर्नफ्लेक्स डालना लेना चाहिए। तो इसको बेसिक चीजें ही नहीं आती तो आप क्या कॉर्नफ्लेक्स डलवा रहे हो इससे। गरम गरम कस्टर्ड में सारे के सारे फल डाल दिए, जबकि कस्टर्ड को हमेशा पकाने के बाद में उसको ठंडा किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है, उसके बाद में फ्रिज में रखा जाता है। अरे भाई गर्म चीजें कौन रखता है फ्रिज के अंदर। अब आप ही बताइए कि अफ्तियारी का टाइम इसे पता नहीं है, तो अगर अफ्तियार करने आई है और उनके लिए कस्टर्ड बना के लाना चाहती थी तो इतने टाइम पे भी नहीं उठ सके ये करने के लिए कि कस्टर्ड जो टाइम से बन जाए, जबकि रोजा नहीं रखती, कुछ नहीं करती, और अफ्तियारी का काम अगर कुछ करना भी होता है तो फुकसानाबाजी करती हैं। इससे ही पता लगता है कितनी जबरदस्त आलसी है ये। अगर थोड़ा सा टाइम से उठ गई होती बनाने के लिए तो फिर आराम से वो ढंग से बना भी सकती थी, शायद वो अच्छा बन भी जाता, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसने सारा काम एक साथ
साथ करना चाहा और गरम-गरम में ही सारे फल-वल सब कुछ डाल दिए, ना ठंडा किया, ना कुछ किया। और उसके बाद में ये भी कह रही है कि इसको जो आप फ्रिज में रख दो। अरे कोई गरम रखता है क्या कभी? उसको हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा। जो खाला हैं, उनसे हाथ से पकड़ा नहीं गया क्योंकि ये ऊपर से पकड़ के लेकर आए थे, लेकिन नीचे से पकड़ने पे वो अभी भी बहुत गर्म था। एक कस्टर्ड जैसी चीज़ भी ये तरीके से नहीं बना सकी, जबकि कितनी बार ये कस्टर्ड इनके घरों में बनता है और खाया गया है और इसकी भाभी तो कई बार कस्टर्ड बनाती है। और अभी लास्ट टाइम में भी उसने बनाया था जब इफ्तियारी में, तो इसको पास भेजा भी था कि भई इसको जो अच्छा लगता है, तो चलो मैं उसको भेज देती हूँ। अब क्योंकि भैया-भाभी नहीं है, तो इफ्तियारी कहाँ हो रही है? नीचे हो रही है, यानी अम्मी के घर पे हो रही है। भैया अगर अम्मी के घर पे इफ्तियारी हो सकती थी, जो सास-ससुर थे, उनको बुला के क्यों इफ्तियार नहीं कराया गया? मतलब उनकी क्यों करके बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं ये? आज भैया-भाभी सबको यानी डब्बा को और फनी को सबको बुलाकर ऊपर इफ्तियारी करा सकते हैं और नीचे जो है अम्मी बुला के इनको इफ्तियारी करा सकती हैं। लेकिन सास-ससुर को इफ्तियारी कराने के लिए ना ऊपर वालों ने बुलाया और ना नीचे वालों ने बुलाया। किसी ने भी उनका इतना मान नहीं रखा कि एक इफ्तियारी में कम से कम बुला लेते और उसी इफ्तियारी के बाद में वहाँ पे खाना करा देते, तो कम से कम ये हो जाता कि हाँ, उन्होंने खाने पे बुलाया था। पर जो लोग जो है फनी की, डब्बा की, इसी की इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो वो उसके माँ-बाप की क्या इज़्ज़त करेंगे? यही वजह है कि उसके माँ-बाप को नहीं पूछा गया। और इसी वजह से जो इसकी अम्मी थी यानी कि डब्बा की सास थी, वो वहाँ पे ऊपर मिलने के लिए नहीं गई। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पापा गए थे, उसके पापा से मिलने के लिए। यानी ससुर गए थे इनके पापा से मिलने के लिए। ये सारी डॉटेड लाइन बहुत कुछ बताती है कि अंदर इनका क्या चल रहा है। जनाब इसको इसीलिए डाँटते हैं कि ये बच्चों को पढ़ने नहीं देती और फालतू के कामों में लगाए रहती है। और देख लीजिए पढ़ाई का सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा हो रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर बैठी हुई पिज़्ज़ा अपने टेबल पे बैठी हुई है और एक पिन्नी को फ़ोल्ड कर रही है। अभी ना उसने किताब खोली है, ना कॉपी खोली है, ना उसके हाथ में पेन है, ना पेंसिल है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, इसको जाके ज़रूर वहाँ पे टोकना है कि तुम पढ़ रही हो, नहीं पढ़ रही हो। यानी ये दिखाना है कि वो कितना पढ़ाई के बारे में आज की डेट में पूछती रहती है, जैसे कि जनाब पूछते रहते हैं। जनाब के भी व्लॉग का जब रिव्यू करेंगे तो बताएँगे। जनाब भी जब स्कूटी दिलाने के लिए गए, तो वहाँ शोरूम में उससे पूछ रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है? भई तुम्हें कोई और कोई टाइम नहीं मिलता? या कैमरा ऑन होने के बाद में ये वाला सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या अभी भी दिखावा करना चाहते हो या असलियत में चाहते हो कि वो लड़का अच्छी तरह से पढ़े? कम से कम ये डब्बा तो चाहती नहीं है। जब भी ये पढ़ रही होती है तो उसको आके टोकेगी ज़रूर, वहाँ कैमरा लेके ज़रूर आएगी और उससे पूछेगी क्या पढ़ रही है, क्या नहीं पढ़ रही है। अब भी ये पता है कि वो नहीं पढ़ रही है, फिर भी पूछ रही है क्या सब्जेक्ट पढ़ रही हो? ऐसे लगता है रटे-रटाए कुछ डायलॉग याद कर लिए हैं कि बस ये वाला डायलॉग जो है हर एक व्लॉग में बोलने ही बोलने हैं और जब भी वो स्टडी के आस-पास भी होगी तो ये बोलने हैं हमें। डब्बा जी अगर इतनी केयरिंग होती तो ये लड़की का पढ़ाई कम से कम ये गड़बड़ नहीं होती। लड़की भई क्या पढ़ती है? आप टेबल पे जितना चट्टा रखा हुआ है किताबों का, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक कम से कम जो 20 से 30 किताबें हैं जो उसने एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। अब सोचिए जब इसके पास ये टेबल नहीं थी, तो ये वाली सारी किताबें ये कहाँ रखती होगी? बैग में तो रख नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कोई भी इनके लिए कोई डेडिकेटेड अलमारी या बुक शेल्फ कोई भी नहीं है, जहाँ ये अपनी बुक्स रख सकें। क्योंकि सारी बुक्स तो बच्चे एक साथ लेके जाते नहीं हैं। अपने टाइम टेबल के हिसाब से लेके जाते हैं, अपने टर्न के हिसाब से लेके जाते हैं। टेबल और चेयर लाके इसने ये सोच लिया और ये दिखा दिया और अपने आप को सैटिस्फाई कर लिया सब लोगों के सामने कि भई मैं जो है पढ़ाई को बहुत अहमियत देती हूँ। ये एक तरह का ढकोसला है, सिर्फ दिखाने के लिए क्योंकि पढ़ाई सिर्फ टेबल और चेयर से नहीं होती, वो उस एनवायरनमेंट से होती है जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, जो कम से कम इसके घर में तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी अब इसका कस्टर्ड जो है ठंडा हो गया है, तो अब सबको सर्व करने के लिए चलिए। भई जब इफ्तियारी करने वाले सारे लोग चले गए, उसके बाद में कस्टर्ड सर्व कर रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? खाला को बोल रही है कि मेरा कस्टर्ड क्यों करके सही नहीं बन पाता। वो भी अपने सर पे हाथ मार रही होगी कि ये क्या है यार, हर कोई चीज़ से बन पाती है, नहीं बन पाती है। हर चीज़ बिगाड़ के रख देती है और उसके ऊपर जो आकर हमसे बोलती है। क्या सारी इसकी चीज़ों का हमने ही ठेका ले रखा है, हम ही इसको सब चीज़ें बना-बना कर दें और ये आके सिर्फ़ चम्मच चला दे। बस जो चम्मच चला के दिखा देती है वो चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि ये बनाती ही नहीं है, वो खाला ही बनाती हैं या कोई और बनाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरे के सामने चम्मच चला के दिखाएगी और चम्मच चलाने का स्टाइल और जो बोलने का स्टाइल होता है वो साफ बता देता है इसको कुछ भी आता नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आई है यहाँ पर। अब नई प्रॉब्लम है शुगर ऐड करें या ना करें, कोई शुगर खाता है, कोई इतनी ज़्यादा शुगर खाता है कि उसको ऐड ऑन चाहिए। ये घर भी बिल्कुल अजीब चिड़ियाघर बना रखा है। जब घर में पता है कई लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं, तो उसके हिसाब से खाने को मोल्ड करना चाहिए और बाकी लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन लेना तो कोई बुरी बात नहीं है।
भर भर के इनके यहाँ मीठे की चीजें बनेंगी। जब भी देख लो मीठे की चीजें बहुत सारी बनेंगी, या फिर बाहर से आएंगी और बड़े चाव से खाएंगे। और खराब कस्टर्ड को भी फिर भी माँ ने, खाला ने, सबने कह दिया हाँ अच्छा है अच्छा है। अब जाके आंटी को देने जा रहे हैं। आंटी समझ गए ना, यानी मैडम की मम्मी को वो कस्टर्ड बहुत पसंद है। वो भी अपने सर पे जो ना हाथ मारेंगी कि ये क्या बनाकर लेकर आई है। ऐसे लग रहा है जैसे दूध के अंदर फल डाल के ले आई हो, बिल्कुल भी उसमें रिचनेस नहीं है। और भाई जब भी सूट के बारे में बात करनी हो, यानी सूट दिखाने बैठी है जो कि ये शॉपिंग करके लेकर आए हैं और फ्री में लेकर आए हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इसको सूट वूट की बात करनी हो, कोई घबराहट नहीं, इतनी फ्लुएंसी के साथ में, इतने मजे के साथ में ये सब चीजें बताती है कि ऐसे लगता है कि मेरे को इसकी तबीयत कोई खराब थी ही नहीं। और भाई सबके सूट बंटने चालू हो गए। ये अम्मी का है, ये खाला का है, यानी सीज फायर का जो पैकेज था ना वो अदा किया जा रहा है। जो भी पैचअप करने की जो कीमत थी ना वो दी जा रही है। अब देखिए जो ड्राइवर हैं इनके, उनकी वाइफ के लिए भी ये सूट लेकर आई है, और ये दिखाकर ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर्स को खास दिखा रही है, इस बात को अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि जो हमारे हाउस हेल्प होते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उनका हम कितना ख्याल रखते हैं। और आप देख लीजिए इसी समय पर रुखसाना का कितना ख्याल रखा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे का सौदा करती है, जिससे कि इसकी इमेज जो बनी रहे। अब आप देख लो यहाँ पे जो सूट लाई है, ये पिज्जा का जो सूट लाई है, वो सारे सूटों में कमजोर सूट है। जोर से मेरा मतलब ये है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा प्राइस नहीं है, और ना ही ज्यादा उसका अच्छा कपड़ा है। एक तरफ तो तुम ये दिखा रहे हो कि तुम अपने जो ड्राइवर की वाइफ के लिए भी कपड़ा लेकर आए हो, और दूसरी तरफ अपने घर के लोगों में भी बहुत फर्क करते हो। जबकि ईद तो रोज रोज नहीं आती, ईद तो सिर्फ एक ही होती है ना, पूरे साल में एक बार आती है। तो एक बार उनके मनपसंद का और बहुत बढ़िया, जो कि तुम अपने लिए समझते हो, बिल्कुल इक्वल उसी रेंज का, उसी तरीके का कपड़ा लेकर आओ। बट ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब क्योंकि एहसान जता दिया है, सबके ऊपर एहसान कर दिया है, तो अब हम थक गए हैं, तो इसलिए अब हम करेंगे आराम। कितना काम कर लिया भाई। रात को सहरी में गुटखा किंग की अकल जागी है कि रमजान क्यों रखे जाते हैं, रमजान में पता नहीं अगली बार होंगे या नहीं होंगे। सबके लिए दुआ कीजिए, मगफिरत की दुआ कीजिए, और जकात सदका सब कुछ करिए, तो अच्छे काम करिए। ये जो तुमने लास्ट में कहा जकात सदका, ये भी कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है? कि तुम लोग तो इतने पैसे कमाते हो, इतने पैसे कमाते हो कि कम से कम बहुत सारे लोगों की दुख दर्द दूर कर सकते हो, एटलीस्ट रमजान के महीने के। रमजानों में इन्होंने कट्टे में सामान बना बना के अपने गांव में बंटवाया था। वहां भाई फनी का नाम हो रहा था, फनी के बाप का नाम हो रहा था, फनी की फैमिली का नाम हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? ये रमजान दिखाने का सौदा नहीं है, ये इस बात का सौदा है एक भाई दूसरे भाई की जरूरत को समझे और उसको दूर करे। इससे पहले कि वो मजबूर हो जाए कुछ भी करने के लिए, उसकी इज्जत को इज्जत समझ के उससे पहले ही उसके पास में वो उसकी जरूरत की चीजें पहुंचा दे। इसके बाद में आया नंबर डब्बा का। डब्बा शुरू हो गई कि रमजान के दिनों में डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीजें अमेजोन वगैरह पे मिलती हैं। उसी में इस जो साधारण सी डेकोरेशन की जितनी चीजें होती हैं वो दिखा रही है, और उसके अंदर ही एक बॉक्स निकलता है जो कि टिश्यू बॉक्स है। उसको उसमें देख कर के टिश्यू रखे हुए हैं, तो कितना आश्चर्य हो रहा है उसे, और इसमें तो टिश्यू भी रखे हुए हैं। हाँ हाँ भैया, इसमें टिश्यू ही रखे जाते हैं तो टिश्यू ही निकलेंगे, इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है। कल को ये मत सोचना कि मैं कैसरोल लेके आई तो उसके अंदर रोटी क्यों नहीं निकली थी। टिश्यू बॉक्स में और कैसरोल में अंतर होता है। कुछ और चीजें भी दिखा रही है, उसमें एक दिखा रही है ईद मुबारक, उसके अंदर एक पॉकेट भी बनी हुई है, कहती है यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह ये रख दीजिए। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जिस तरफ ईद मुबारक है उसके बैक में आप ड्राई फ्रूट या कुछ भी चीज खाने की चीजें रख रहे हो, खजूर रख रहे हो, तो फिर क्या फायदा उस ईद मुबारक लिखने का। ईद मुबारक अगर फ्रंट में होगा और उसके सामने ये पॉकेट होगी तो कुछ समझ में आता है, ये समझ में नहीं आया, या इसका रिलेवेंट कुछ और होगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप ही बताइए। लास्ट में आती है ये कहने के लिए कि भाई ये हमारा व्लॉग था और हम आजकल जो ज्यादा जा नहीं पा रहे क्योंकि तबीयत खराब है, और हमें डर लगता है कि हम बाहर जाते हैं और पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, उससे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। भाई अकल के दुश्मन, आपको ऐसी जगह जाना चाहिए अगर टॉयलेट भी यूज करना है तो जो साफ सुथरी जगह होती हैं, जैसे कि होटल हो गए, जैसे कि मॉल हो गए, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गए, यहाँ आपको सब चीजें साफ सुथरी मिलती हैं, तो वहां पर टॉयलेट यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन देन आप किसी भी होटल में जाके अगर टॉयलेट यूज करना चाहें तो कोई मना नहीं कर सकता। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अधिकारों में से भी एक अधिकार है। चलिए हम भी एंड करते हैं, और इनकी जो ड्रामेबाजियां हैं इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।